उनके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं सी सेट में, उसमें से 8 क्वेश्चन सीक्वेंस और पैटर्न वाले थे मतलब। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, आप एक बार देखो। उनसे तो काफी इजी रहते हैं यूपीएससी से तो। जैसे क्वेश्चन था, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो एक सीरीज गिवन है सिंपल सी, 3, 5, 8, 10, 15, 18, 20। सॉरी। तो आपको ये बताना है, तो सिंपली डिफरेंस निकाल देंगे हम। तो कितना आता है यहाँ पे डिफरेंस, 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ फिर वापस 2 का, फिर यहाँ पे कुछ आएगा ये, यहाँ पे वापस 3 का, यहाँ 2 का। इसका मतलब एक पैटर्न बन रहा है डिफरेंस में, 2, 3, 2। तो यहाँ क्या आएगा, 3, यहाँ पे 2 आना चाहिए, फिर 3। अगर यहाँ 3 आता है तो ये नंबर क्या होगा, 13। 13। और फिर ये आगे 2 का भी सेट बैठ रहा है, इसका मतलब 13 होगा। ठीक है, ये तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। अब ये देखो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस। ये जो नंबर सीरीज गिवन है, इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो पूछा है। अब यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि 48 24 का हाफ है ना। इसमें तो दिख ही रहा है कि ये इसका हाफ है, 1/2 है। और ये इसका, यस सर। ये 3 टाइम्स है ना। 3 टाइम्स। और ये फिर इसका हाफ है, और फिर ये वापिस इसका 3 टाइम्स है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका, हाफ होगा। ये इसका आधा है, ये इसका 3 गुना है, फिर आधा है, फिर 3 गुना है, तो फिर आधा होगा। तो 108 का हाफ कितना होगा, 54। 54। तो ये आंसर है। मतलब एग्जैक्ट आंसर की तो आई नहीं आती, पता नहीं कब आती है मुझे इनकी, बट आंसर वो सेट बैठता है। यहाँ भी ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में और मिसिंग नंबर हमें पूछा है। ऐसे उसके कॉलम है 12, 16, 5, 197, ये और ये। तो यहाँ पे देखो, नंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि स्क्वायर वगैरह कुछ बने, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, 16 और 12 को, 192, और 5 उसमें ऐड करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो 197 बनता है। यहाँ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 144 और उसमें 12 ऐड करूंगा तो 156 बनता है। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 360, 360 में क्या ऐड करूंगा, 366 बने, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये ऐड करना है। ठीक है, तो 6 आंसर आ जाएगा। ये आया समझ में आपको, या डाउट है इसमें। यस सर, आ गया। है ना, उनके क्वेश्चन थोड़े इजी इजी आते हैं। ये बताओ मेरे को आप, ये जो टिक कर रखे हैं ना, ये किसी स्टूडेंट के किए हुए हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि सही आंसर है जो भी हो। विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये है 143, 275 और 495। जब इस टाइप की बड़े नंबर वाली सीक्वेंस या सीरीज गिवन हो, तो वहां पे इंडिविजुअल नंबर में कोई हिंट होता है। मतलब उस टर्म के हर नंबर में कुछ ना कुछ हिंट छिपा होता है, जो सारे नंबर्स में सेम होगा, तभी पैटर्न बनेगा जब सेम होगा। मतलब अपन नॉर्मली क्या करेंगे, नॉर्मली तो अपन इनमें से घटा के वैसे करते हैं सबसे पहले। जब आप घटाओगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 275 में से 143 घटाओ, 231, 132, और यहाँ पे 120। फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 120 नहीं, 220। ये कितना आएगा, 80, 88। इसका मतलब यहाँ भी डिफरेंस आना चाहिए, वो 88 हो। ये 88 हो तो ये कितना होगा, 308। और 308 है तो फिर ये कितना होना चाहिए, 0, 803। बट 803 तो ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब ये जो अपना स्टैंडर्ड जो तरीका है, वो ऐसे पहली बात है, अगर उसने एग्जामिनर ने इतने बड़े नंबर्स दिए हैं तो कुछ ना कुछ और सोचा होगा दिमाग में। तो जब सीक्वेंस या सीरीज के नंबर काफी लार्ज गिवन हो, जिनका स्क्वायर या क्यूब से कोई लिंक नहीं है दूर दूर, तो उनकी इंडिविजुअल नंबर में एक यूनिक हिंट होती है। हर नंबर में एक हिंट होगी। तो आप वो हिंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताओ कि वो क्या हिंट हो सकती है।
इंडिविजुअल नंबर के डिजिट्स देखो कि उनको कैसे लिखा होगा कि ऐसा कुछ बनाया होगा। जैसे पहला नंबर है 143, इसके डिजिट्स देखो 1 और 3, इन दोनों का सम गिवन है बीच में 4, है ना। ऐसे 2 और 5 का सम क्या है 7। 7 4 और 5 का सम क्या है 9। 9 इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा उसके बाहर के दो नंबर का सम है वो बीच वाला होना चाहिए। तो आप इसमें देखो 2 4 3 देखो, 3 और 2 5 होना चाहिए, बीच में नहीं है। 9 होना चाहिए, ये भी नहीं है। और ये देखो 5 6 1 में देखो, फाइव ये और है 1 सर। ये हो जाएगा, ये भी नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या होगा 5 6 1। ठीक है। तो ये चलो अपने को एक नया तरीका पता लगा, अगर कल को यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये यस सब सर। एग्जामिनर की क्रिएटिविटी होती है कि वो कैसे क्वेश्चन दे रहा है। ऑप्शन, बाकी ऑप्शन ऐसे नहीं होने चाहिए कि जैसे एक क्वेश्चन हमने 2014 का किया था, उसमें दो ऑप्शन, दो आंसर आ रहे थे, एक 15 भी आ रहा था, एक 8 भी आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया है, ऑप्शन ऐसे रखे हैं कि बाकी ऑप्शन ना आए। आगे वाली टेबल है, इसमें एक्स किस जगह क्या आएगा वो बताना है। सिमिलर ये टेबल जो गिवन है, तो सबसे पहले हम यूजुअली चेक करते हैं तो मल्टीप्लाई करके या फिर ऐड करके। तो इसके डिजिट से आप सिंपली पहले ऐड करके देखो, रो वाइज या कॉलम वाइज। 8 और 5 13 और 7 20 और 6 26। 9 और 7 16 और 8 24 और 2 26। 19 26। तो ये भी कितना होना चाहिए, इसका भी सम कितना होना चाहिए 26। तो इसका सम कितना है 10 और 6 16 और 6 22 है। इसका मतलब x की जगह क्या आएगा 4। 4। अभी तक तो स्टूडेंट के भी सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं जो हमने किए। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। इस सीरीज की अगली टर्म क्या होगी वो हमें बताना है। सॉरी, 0 4 18 48 और sorry, देखो मल्टीप्लाई करने से तो 18 आएगा नहीं, 18 से 48 भी नहीं आ रहा, 48 से 100 भी नहीं आएगा। तो डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस निकालो इन दोनों का 4, इन दोनों का, इन दोनों का 14, 40 इनका फिर 30 और 52। 2। 4 और 14 30 52, यहाँ भी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा ना, तो मल्टीप्लीकेशन से कुछ आ रहा। तो सेकंड डिफरेंस निकालो 10 10 16 22। और 22। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या यहाँ पे बन है, गया 6 यहाँ का बन गया डिफरेंस क्योंकि है। इनका डिफरेंस 6 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए 6 का। तो ये टर्म क्या होना चाहिए 20। 8। ये 28 है, तो ये क्या होना चाहिए यहाँ वाली 52 28 है 80। यस सर 80। ये 80 है, तो फिर ये क्या होगी 100 के आगे वाली 180। 180। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 180। ठीक है, ये तो वैसा क्वेश्चन जैसा यूपीएससी में भी 2 बार आया हुआ है। जब हमें फर्स्ट डिफरेंस से पता न लगे तो हम सीक्वेंस को सेकंड डिफरेंस तक या थर्ड डिफरेंस में तब तक लेके चल सकते हैं जब तक कांस्टेंट आ जाए। आगे तो फिर जीरो ही आ जाएगा। तो कांस्टेंट आ जाएगा, इसका मतलब इसका यूज करके हम बैकवर्ड यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकाल दें। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया हुआ है। ठीक है। यस सर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर फाइंड द मिसिंग नंबर x इन द थर्ड ट्रायंगल। अब हमें पहले दो ट्रायंगल में कुछ गिवन है, उसको आइडेंटिफाई करके थर्ड ट्रायंगल का पता लगाना है।
पहले तो ट्रायंगल में देखो क्या क्या कुछ बन रहा होगा। वैसे तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, आपको बस इन दो को उस पैटर्न का पता लगाना है, फिर थर्ड में करना है। अब जोड़ करके घटाव करके एलसीएम लेके एचसीएफ लेके जैसे भी सेट बैठता हो वैसे कर सकते हो, या फिर सिंपली भी कर सकते हो। सिंपल कोई तरीका है। जैसे इसके तीन कॉर्नर पे जो नंबर्स दिए हैं, अगर मैं 7 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 35 आता है ना। ऐसे इसमें मैं 5 और 4 को करता हूँ, यानी कि 2 को करता हूँ तो 20 आता है। तो मेरे ऑप्शन के हिसाब से मेरे पास ऑप्शन 90, 10, 20, 15 है। अगर मैं 15 और 6 को करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 90 आ जाएगा। 90। मेरा यस सर। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 10 तो मेरा आएगा नहीं कैसे भी, 6 को 3 से करूंगा तो 18 आएगा, 20 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 19। तो ये भी तरीका आपका सही है। या फिर आप कैसे भी अलग तरीके से करना चाहो, जैसे मैं इसको ऐड करूँ 7 and 3 10, इनको ऐड करूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँ 10 × 5 50, 50 - 15, मतलब -15 तो मैं लाया हूँ कहीं से कि 35 लाना है। सिमिलरली इनको करूँ 6 और 4 10, 10 × 5 50। अब की बार मैं क्या बेटा हूँ 30, तो क्या आएगा 20। यानी कि ये 15 हुआ, ये 30 हुआ, तो नेक्स्ट में ये 45 होना चाहिए। तो इसमें मैं क्या करूँ वापिस, वही 6 और 3 ऐड करो 9, 9 × 15 135, और 135 में से 45 घटाऊंगा तो 90। तो फिर भी आंसर क्या आएगा 90। तो सिंपल जो बनता है जैसे पहले वाला था तो वो भी सही है। नहीं, अपना एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए तो आंसर अगर आ रहा है तो क्वेश्चन सही होगा फिर। ये भी है, मतलब ये आप कैसा भी पैटर्न बना सकते हो। नॉर्मली क्या होता है इस टाइप के ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस में, अगर यूपीएससी में तो आते नहीं है, काफी बार क्या होता है तीनों नंबर्स का एलसीएम गिवन होता है बीच में। ये 3 नंबर्स जो है वो एलसीएम दे देते हैं, और फिर हमें पूछते हैं कि नेक्स्ट में क्या होगा। कभी कभी एचसीएफ दे देते हैं नंबर्स का, कभी कभी मल्टीप्लाई करके देते हैं, कभी स्क्वायर भी दे देते हैं, कभी क्यूब दे देते हैं। तो ऐसे ही हमें कुछ इनको देके एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा तो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बनाया मैंने 15, 30, 45। और मैं ऐसे नहीं करूंगा, सिंपल करता हूँ 7 × 5 35, 5 × 4 20, तो ये भी 90 आ जाएगा, तो भी सही है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, बशर्ते कि वो पैटर्न है फिर वो सब में फॉलो होना चाहिए। तो ये सिंपल पैटर्न भी सब में फॉलो हो रहा है। भी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो किनारों के नंबर का मल्टीप्लिकेशन गिवन है अंदर। तो ठीक है, ऑप्शन भी अपना एक ही सेट बैठता है, बाकी बैठते भी नहीं है। तो आप ऐसे सिंपल भी कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे करके देखते हैं।